आज हम सभी भक्तों के लिए कथा सुनने के लिए मिल रही है। हम गोविंद से यही प्रार्थना करते हैं कि सबके मन में भगवान के प्रति ऐसा भाव उत्पन्न हो। अरे अन्य कामों के लिए कितना खर्चा हो जाता है, भगवान की कथा में उतना ही खर्चा है जितना आप अपने विवाह वर्षगांठ की में मना रहे हैं, जो हमारी संस्कृति नहीं है। आदि जन्म आदि मनाने में आदि में खर्चा कर देते हैं। अगर उसी प्रकार भगवान के सुकृतों में अगर हम लक्ष्मी को लगाएंगे तो आपके घर में नित्य लक्ष्मी बढ़ेगी। जिस प्रकार से हमारे यजमान ने ये सुंदर कार्यक्रम रखा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राम। तो वो परमात्मा एक ही है। समझिए उदाहरण से कि आप किसी दुकान में गए, जलेबी खाने वाला जलेबी खाता है, बढ़िया आनंद लेता है। वहीं पास में बैठा मिठाई खाने वाला वो भी आनंद ले रहा है। जलेबी वाला अपनी तारीफ करता, भैया जलेबी खा के देखिए क्या आनंद आ रहा है। और जो मिठाई खा रहा है वो कह रहा है भैया जलेबी नहीं मिठाई खा के देखो। कहने का तात्पर्य यही है कि आप जलेबी खाओ, मिठाई खाओ, भगवान कृष्ण को मानो, नारायण को मानो, भोले बाबा को मानो, भवानी को मानो, किसी को मानो, है तो एक ही रूप। अगर आप जलेबी खाएंगे तो भी शक्कर है, उसमें मिठास है। गुलाब जामुन खाओगे तो भी उसमें मिठास है। और उसी प्रकार से मिठाई खाओगे तो भी उसमें वही मिठास है। तो परमात्मा तो एक ही है, तत्व एक ही है। जिस प्रकार से बिजली है, हीटर लगाओगे तो गर्मी देने लगेगी, पंखा लगाओगे तो हवा देने लगेगी, एसी लगाओगे तो ठंडक देने लगेगी, पर करंट एक ही है। हमने उसके उपयोग अलग अलग कर लिए। तो परमात्मा तो एक ही है। और उसी परमात्मा के अनेक रूप है। अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभा विष्णवे। वही परमात्मा एक होकर के अनेक हो जाता है। किसी न किसी रूप से जुड़ करके भगवान की आराधना निश्चित ही करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत की कथा कब रची गई? द्वापर का अंत चल रहा था और कलयुग शनई शनई व्यास जी महाराज को दिख रहा था कि आने वाला समय बड़ा विपरीत होने वाला है। तो व्यास जी ने एक वेद के 4 वेद कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो भी शांति नहीं मिली कि मैंने भक्तों के लिए कुछ नहीं करा। तो 5वां वेद बना दिया महाभारत, तो भी शांति नहीं मिली। फिर क्या करा कि पुराणों की रचना करी। एक एक करके व्यास जी ने 17 पुराण रचे, तो भी मन में शांति नहीं मिली। ऐसा विचार ही कर रहे थे कि मैंने भक्तों के लिए कुछ नहीं करा, ऐसा मन में विचार कर रहे थे। उसी समय नारद जी अपनी वीणा की तान छेड़ते हुए आ गए। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन्नारायण जो नारद जी बीड़ा बजाते हुए आए, कहने लगे व्यास जी आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? क्या आपके भजन पूजन में कोई बाधक बनता है? क्योंकि ब्राह्मण देवताओं को सबसे प्रिय है अपना भजन, संध्या गायत्री। तो वही नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से कि आपका मुंह लटका हुआ क्यों है, क्या चिंता है?
क्या कारण है, मुझे बतलाइए। तो जैसे ही नारद जी पहुंचते हैं तो भागवत के मूल में लिखा है नारद वाचा, श्री नहीं लगाया व्यास जी ने। और जैसे ही नारद जी को बिठारा, नारद जी ने कहा कि आप बुरा ना माने तो हम कुछ बोले, तो कहा ठीक है। तो व्यास जी ने फिर भागवत जी में क्या लिख दिया, श्री नारद वाचा। पहले श्री नहीं लगाया, मात्र नारद वाचा। और जब देखा श्री क्यों लगाया, कि भगवान की कथा को कहने वाला कोई भी हो, पर कहलवाने वाला वही परमात्मा होता है। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रः, अर्थात वही परमात्मा जिस व्यक्ति कथा कहता वही उसकी आवाज बन करके प्रभावित होने लगी। इसी वजह से कहते हैं तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रः, अर्थात वह साक्षात भगवान का ही रूप हो जाता है। व्यासाय विष्णु रूपाय। नारद जी का बढ़िया स्वागत करा। नारद जी कहने लगे, व्यास जी अभी तक आपने जो भी लिखा अपने ज्ञान के बलबूते पे लिखा कि मैं इतना ज्ञानी हूं, पर आपने भगवान का आश्रय नहीं लिया कि जो भी मैं कर रहा हूं ये भगवान का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से ही मैं सक्सेस हूँ। आज भगवान के आशीर्वाद से ही मेरे पास जो भी टूटी फूटी व्यवस्था है वो गोविंद के आशीर्वाद से ही है। तो कहने लगे, व्यास जी आपने वेद पुराण तो लिखे, पर वेदों की भाषा विचित्र होती है। वेद में लिखा कुछ है, पढ़ाया कुछ जाता है, और उसका अर्थ अलग ही होता है। इसी वजह से घर में वेद पढ़ने के लिए नहीं होता। अगर वेद पढ़ना है तो गुरुकुल में जाइए, आचार्य परंपरा से वेद पढ़ना चाहिए। नहीं तो घर बैठ करके जो वेद पढ़ेगा उसे वेद में ही वही त्रुटि दिखने लगेगी। एक व्यक्ति ने वेद की किताब लेकर के, पहले किताबें नहीं आती थी, क्योंकि वेद भगवान का नाम है, श्रुति सुन करके ही श्रवण करते थे। आज समय के हिसाब से अपनी बुद्धि हो गई, मन कुछ याद नहीं रहता, तो वेदों की किताबें मिलने लगी। एक व्यक्ति किताब खरीद के ले गया अपने घर में और दुष्प्रचार कैसे कर रहा था, समझिए यही आज की स्थिति चल रही है कि देखो भैया वेद में लिखा है वेद पढ़ना पाप है, और बाकी में ये शब्द लिखा था। तो सब प्रभावित हो गए कि भैया वास्तविक सही बात है, ये तो हमें आज तक नहीं बताई किसी महाराज जी ने कि वेद पढ़ना पाप है। और एक जानमकार था, भैया इस दूसरा पेज पलटाइए, तो उसमें लिखा था जब शरीर शुद्ध ना हो तब वेद नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो पाप है। तो वो पन्ना तो उसने दुका दिया और मात्र दूसरा पन्ना ही प्रचार करने लगा कि वेद पढ़ना पाप है। पर पाप कब है? जब आप शुद्ध नहीं है, आपके शिका सूत्र नहीं है। आज हमारी पहचान आटी तक सीमित रह गई। आटी बंदी है तो पहचान लेते कोई हिंदू है, और इसी आटी से ठगा रहे हैं, क्योंकि 5-10 रुपए की आटी कोई भी बांध लेता है। शिखा है नहीं है, सूत्र है नहीं है, अपनी अपनी गायत्री सब बिसर गए। फिर कहिए कि धर्म की रक्षा होगी। आरती में जाकर के 2-5 बोलने से कि धर्म की जय हो और गौ माता की जय हो। गौ माता की क्या दुर्दशा है, धर्म की क्या दुर्दशा है, किसी से छुपी नहीं है। जब तक आप अपने धर्म को नहीं जानोगे, गौ माता की सेवा नहीं करेंगे, ब्राह्मण देवताओं का सम्मान नहीं करेंगे। अरे ब्राह्मण देवता कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, उसके कर्म उसके पास छोड़ दो। हमें पाप का भागीदार नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत करेगा तो वो भोगे। कौन के कर्म कैसे हैं, इसी वजह से अग्नि ब्राह्मण देवताओं से दूर से ही निकलो, वही फायदा है। अगर पंडित उसके कर्म विहीन है तो वो भोगेगा। हमें कुछ कह करके पाप के भागीदार कभी नहीं होना चाहिए। तो कहने लगे व्यास जी वेदों की भाषा बड़ी जटिल है, आपने वेद बनाए, महाभारत पर पुराण भी लिखी, पर आपने अपनी कलम की ताकत से लिखी, भगवान का चरणों का आशीर्वाद नहीं लिया।
अरे उस कन्हैया की लीला लिखिए, उस गोविंद की कथा गाइए आशीर्वाद लेकर के, फिर देखिए कितना आनंद बरसता है। तब व्यास जी ने नारद जी का बढ़िया चरण धो सेवा करी और फिर लिख दिया श्री नारद वाचा। तो व्यास जी लिखते गए, व्यास जी बोलते गए और गणेश महाराज जी लिखते गए। ये मानक गांव के बगल में व्यास गुफा है और उसी के बगल में गणेश गुफा है। ऐसे करते करते संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा व्यास जी बोले, गणेश जी लिखते गए। लिखते लिखते 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद का एक ग्रंथ बन के तैयार हो गया। अब प्रश्न यही उठा कि भगवान की दिव्य कथा है, सबसे पहले किसे श्रवण कराई जाए? भगवान की कथा का पहला पात्र कौन है, किसे श्रवण करा जाए? और नारद जी ने भी पहले बता दिया था कि गोविंद के चरणों का आश्रय लेकर करिए। भगवान की कृपा हो जाए तो व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाए पता नहीं लगता। नारद जी अपना पहल का जीवन बता रहे हैं कि हमारा पहल का जीवन दासी पुत्र था। जो नारद जी हैं वो पहले दासी पुत्र थे। पिता के शांत होने से घर में कुछ ज्यादा नहीं था। माँ साधु संतों की सेवा करती थी, जो भी भोजन प्रसादी बच जाता था उससे अपनी गुजर बसर करती थी। उसी नगर में चतुर्मास में संत पधारे तो माँ सेवा करने लगी। तो माँ के सेवा के साथ उनका जो छोटा बालक था वो भी जाने लगा। संतों की सेवा करे माँ तो संत भजन करें, तो वो छोटा बालक भी भजन करने लगा। संत जाने लगे तो बालक भी जाने लगा। संतों ने कहा बेटा तू हमारे पास मत जा, तेरे माता पिता की कुछ आशा है, पिता तो चले गए पर माँ की तेरी बहुत उम्मीद है तुझसे। पहले अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आ, तब हमारे साथ जाना। जिस प्रकार से दासी पुत्र माँ से कहा तो माँ तो आंखों से आंसू रोने लगी। लगे बेटा मेरा एक तू ही सहारा है इस संसार में और कोई नहीं। तेरे पिता तो पहले ही चल बसे, अगर तू भी मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? तो दासी पुत्र ने जाकर के संतों से कहा कि मेरी माँ तो मना करती है पर मेरी इच्छा है कि माँ को भी छोड़ करके मैं आपके संग जाऊं। संतों ने कहा नहीं, हमारे पास दो धर्म हैं, एक है परम धर्म और एक होता है धर्म। धर्म क्या है कि हमने किस परिवार में जन्म लिया है उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य है। किस समाज में जन्म लिया है उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य है। किस गांव में जन्म लिया उस गांव के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। किस देश में हम रहते हैं उसके प्रति भी कर्तव्य है। पर भगवान ने इसलिए भेजा था कि घर गृहस्थी के ही रिश्ते निभाना। तो दूसरा धर्म क्या है? वो है परम धर्म, कि अपने घर के काम भी करते रहो पर एक दूसरा घर मत भूलो। ओ माया के पुजारी, कुछ आगे का भी पता है, इस घर से भी बढ़कर एक दूसरा भी घर है, उसकी याद बनी रहे। तो ये जो कर रहे हैं ये होता है धर्म, और परम धर्म वो है जो परमात्मा से हमें मिला देता है। तो दोनों धर्मों का पालन करना चाहिए। माता पिता की भी सेवा करो तो ठाकुर जी की भी सेवा करो। दोनों धर्म निभा के चलेंगे। अगर आप छोड़ो कि मात्र एक ही धर्म 24 घंटा भजन के लिए बैठोगे तो घर में भी किलकिल होने लगती है, क्योंकि दूसरा धर्म नहीं निभ रहा। इसी वजह से हमें दो ही धर्म का पालन करें। समझदार व्यक्ति वही होता है जो स्वधर्म का पालन करते करते भी परम धर्म का पालन करके परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।
तो कहने लगे बेटा अभी तुम जाओ अपनी माँ की सेवा करना, जब माँ चली जाए तो तुम हमारे पास आ जाना। अब दासी पुत्र आ गए तो माँ की प्रतीक्षा कर रहे कि कब जाएं, कब साधु संतों के पास हम जाएं भजन के लिए। वह दिन आ गया कि उस दासी पुत्र की माँ अर्धरात्रि में गई, किसी सर्प ने डस लिया जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। आन करके खबर दी तो दासी पुत्र प्रसन्न हो गया, पर रोने लगा कि संसार के लोग क्या कहेंगे कि माँ के मरने पर हंस रहा है, तो देखने दिखाने रोने लगा। दासी पुत्र ने अपनी माँ की औषधि क्रिया करके